हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित के आधार में लघुत्तम समावर्तक के बारे में समझने वाले हैं। लघुत्तम समावर्तक में क्या होता है, हमें परिमेय संख्याएं दी रहती हैं और इन परिमेय संख्याओं में से जो हर दिया रहता है उसमें हमें देखना होता है कि क्या हर समान है या असमान है। तो इनको दो प्रकार से किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हर वालों को। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो लघुत्तम समावर्तक होता है उसे शॉर्ट में लासा कहा जाता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके बारे में समझते हैं कि जब हमें इनको परिमेय संख्या कहा जाता है और इनमें जो हर होते हैं अगर वो समान हो तो हमें कुछ नहीं करना होता है। इनको हम जोड़ेंगे कैसे, किस तरह से हम करेंगे। तो देखिए, ये जो हर है तो एक समान है, तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और ज्यों करते हो यहाँ पे 4 को उतार देंगे। अब हमें क्या करना है कि इस 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 4 आ जाए। ठीक है, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 4 आ जाए। तो 4 एकम 4 और उस 1 का गुणा हम यहाँ पे करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 3 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और इसी तरीके से फिर 4 का इतनी बार गुणा करें कि 4 आ जाए। तो एक बार करेंगे 4 एकम 4, उस 1 का गुणा हम यहाँ पे कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5। और हमारा जो आंसर हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 5 और 3 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/4। और जब 8/4 होगा तो हम क्या करेंगे, इसको और छोटा कर लेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये हमारा 2/1 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा और इसको हम सिंगल 2 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें हर समान दिए रहती हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको ज्यों का त्यों उतारना है और ऊपर की संख्याओं को ज्यों का त्यों उतारना है और जोड़ देना है। और अगर कटती हैं तो काट देना है ना। और जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा लासा निकल आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब हर असमान हो। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास लिखा है, चलिए यही संख्या लेते हैं, हर बस बदल देंगे, यहाँ पे 3/4 लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे 5/8 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारी ये संख्या बदली हुई है। अब संख्या बदली है तो हमें क्या करना है, अब हमें इसका लासा निकालना है। तो देखिए, अब हम देखेंगे ये जो हर हैं असमान है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचेंगे। ठीक है, और दोनों को हम यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे हमें शुरुआत करनी है 2 से। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। फिर 2 से करेंगे, एक ज्यों का त्यों है, उतार देंगे 2 एकम 2। ठीक है, अब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे अर्थात गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 8 मिलेगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 8। और अब हमें क्या करना है, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 8 आ जाए। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ सकते हैं, 2 बार। तो 4 दूनी होता है 8, तो ये जो 2 है इसका गुणा हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। फिर 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 8 आ जाए। एक बार पढ़ेंगे 8 एकम 8 और ये जो 1 है इस 1 का गुणा करेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 एकम 5। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 और बटे में क्या लिख देंगे 8। ये हमारा मान निकल आएगा। इस तरह से हमें इन परिमेय संख्याओं को जोड़ना पड़ता है और इनका हमें लासा निकालना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके गणित के आधार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर आपने गणित का बेसिक सीख लिया तो आपको गणित समझने में आसानी होगी। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है एजुकेशन की दुकान। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।